हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई एम सुरेश जहांगीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज ए मैथ एंड साइंस। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने है जो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है जो सॉल्व कर लिए थे। आज हम जो इस वीडियो में बात करेंगे वो हम क्वेश्चन नंबर 3 से नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हमारे जितने क्वेश्चन होते हैं उतने सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है, ड्रॉ ए रफ फिगर ऑफ ए कोऑर्डिनेटर्स that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure। आपको एक रफ फिगर ड्रॉ करना है, ओके और वो होगा तो कोऑर्डिनेटर, बट वो पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, लेकिन उसमें है जो ऑपोजिट एंगल होने चाहिए इक्वल। तो ये है जो हमने इंट्रोडक्शन में एक पढ़ा था, काइट। ठीक है, काइट आप सब जानते हैं। तो काइट क्या होता है? वो कोऑर्डिनेटर होता है, फोर साइड का होता है, तो वो कोऑर्डिनेटर हो गया। और उसमें है जो एक हमने ये भी बताया था कि उसके जो एक पेयर ऑपोजिट साइड का होता है ना, वो एंगल्स का इक्वल होता है। जैसे मैं एक अगर आपका रफ फिगर ड्रॉ करता हूँ काइट का, तो काइट में क्या होती है, टू एडजेसेंट साइड होती है, वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये दोनों साइड है जो इक्वल है और ये साइड भी क्या है, इक्वल है। ठीक है ना। तो ये मैंने काइट बना दिया ए बी सी एंड डी। इसमें है जो ए बी इक्वल है ए डी के और बी सी इक्वल है आपके सी डी के, है ना। चलो, और इसमें कौन सा एंगल है पेयर वो इक्वल होगा? तो इसका जो एंगल बी है ना, वो एंगल सी के इक्वल होगा। एंगल बी है जो एंगल डी के इक्वल होगा। एंगल ए और एंगल सी इक्वल नहीं होंगे, ओनली एंगल बी और एंगल डी है जो इक्वल होगा। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ तो आपको ये इजीली शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल देना था तो हमने एग्जाम्पल दे दिया। इसका जो आंसर होगा क्या होगा, काइट। ओके, काइट में आप बता सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। बस इतना सा आपको ये करना था। ठीक है, ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, द मेजर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। आपको है जो एक पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल है ना, वो आपको 3:2 में दे रखा है। ठीक है, और आपको इससे है जो बाकी के सारे एंगल्स है जो फाइंड करने हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, और ये मैंने आपको बताया है। तो सबसे फर्स्ट आप यही लिखोगे, है ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। ओके, चलो तो इसको मैं फॉर्म में लिख दूं तो ये रेशियो दे रखा है 3:2, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू आपका आ गया 180 डिग्री। ठीक है, ये एक एडजेसेंट एंगल हो गया, ये दूसरा हो गया, इनका सम है 180 है। तो 5x इज इक्वल टू आप क्या आ गया 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 5। तो x की वैल्यू आ गई आपके 36 डिग्री। तो ये x की वैल्यू आई 36 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ, ये रफ फिगर आपका दिख रहा होगा पैरेललोग्राम का ऐसे। ठीक है, ये आपका दे रखा है 3x, ये दे रखा है 2x। ठीक है, तो 3x क्या हो जाएगा यहाँ पर, 3x इज इक्वल टू आपके हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 36 डिग्री, इट मीन्स 108 डिग्री। एंड 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 36 डिग्री इज इक्वल टू 72 डिग्री। अब ये 3x है, इट मीन्स इसकी वैल्यू आपके 180 आ गई, 108 आ गई। इसकी भी क्या होगी, अपोजिट एंगल 180 होगी। तो यहाँ पर अगर मैं एंगल ये ए बी सी टी दे देता हूँ, तो ये देखो एंगल ए इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल सी। क्यों दोगे आप, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो एंगल ए की वैल्यू आपके आई 108 डिग्री, तो एंगल सी की भी क्या आएगी 108 डिग्री। अच्छा, तो एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल डी। तो एंगल बी इज इक्वल टू भी क्या होगा, एंगल डी। और वही प्रॉपर्टी लगाओगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, है ना। तो एंगल बी डी की वैल्यू भी कितनी आ गई
एंगल डी इज इक्वल टू आपके कितना हो गया 72 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल हो गया एंगल ए इज इक्वल टू 108, एंगल बी इज इक्वल टू 72, एंगल सी इज इक्वल टू 108 और एंगल डी इज इक्वल टू 72 डिग्री। ये सारे के सारे एंगल आपके हैं जो फाइंड कर लिए। ओके, चलो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दे रखा है टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर, फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रेशियो में दे रखा था और इसमें है जो आपके ईच एंगल है, जो मतलब जो टू एडजेसेंट एंगल है ना, दोनों है जो क्या इक्वल है। तो अगर मैं इसको डायग्राम के साथ समझाऊं तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, ये एंगल है जो x डिग्री का होगा और ये भी कितना होगा x डिग्री का होगा। तो इसके लिए आप वही लाइन लिखोगे आप, है ना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स आर 180 डिग्री। तो यहाँ आप कर लोगे लेट adjacent angles are x and x। ओके, देखो तो आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस x इज इक्वल टू आपका क्या होगा 180 डिग्री, 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2, x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये x 90 आया, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा 90 होगा, इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा 90 होगा। तो ईच एंगल क्या होंगे 90 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिखोगे ईच इज, आप यहाँ लिखोगे ईच इज ए राइट एंगल। ओके, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 में दे रखा है द एडजेसेंट फिगर HOPE इज ए पैरेललोग्राम। मतलब ये जो एडजेसेंट फिगर है ना आपका HOP पैरेललोग्राम है। फाइंड द एंगल मेजर x y and z, स्टेट द प्रॉपर्टीज यू यूज टू फाइंड दैम। आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ में आपको प्रॉपर्टी भी बतानी है कि आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है इस एक्स वाई जेड एंगल को फाइंड करने के लिए। चलो तो हम यहाँ फिगर पे देखते हैं। तो फिगर में एक्स एंगल ये दे रखा है, वाई ये दे रखा है और जेड ये दे रखा है। तो ये एक पैरेललोग्राम है। तो एक्स है जो किसके इक्वल होगा, ये आपके POH बन रहा है ना, ये वाला एंगल POH इसके इक्वल होगा। तो मुझे है जो POH की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और POH की वैल्यू आप कहाँ से फाइंड करेंगे, वो आप फाइंड करेंगे ये जो एक लीनियर पेयर एंगल बन रहा है, मतलब 70 प्लस ये वाला एंगल, इसका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। ठीक है ना, तो इससे मैं है जो POH की वैल्यू फाइंड करूँगा। तो सबसे फर्स्ट मैं वही लिखूँगा एंगल POH, है ना, POH प्लस एंगल PO, इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, PON दे देता हूँ। ठीक है, PON इज इक्वल टू आपका होगा 180 डिग्री। और वो क्यों होगा, वो होगा लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, तो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू आपको 70 दे रखी है, इज इक्वल टू आपका 180 होगा। तो एंगल POH इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू आपके आ गया 110। ओके, चलो अब तो यही होगा x की वैल्यू। तो x इज इक्वल टू एंगल POH। अब वो क्यों होगा, आप लिखोगे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो x इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 110। चलो ये तो आ गए आपके x की वैल्यू। अब हम बात करते हैं y की वैल्यू। तो y कहाँ पर बन रहा है, y यहाँ बन रहा है। तो y देखे तो आपका यहाँ पर क्या बन रहा है, ये 40, ये जो बन रहा है ना ये z के इक्वल होगा। तो y इज इक्वल टू आपका 40 डिग्री होगा। और इसमें आप रीज़न क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल।
अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। तो ये y की वैल्यू आ गई। चलो इसकी वैल्यू आ गई y की 40 आ गई, इसकी आपके वैल्यू आ गई 110। चलो और तो ये आपको z की वैल्यू मिला। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे z प्लस वाई प्लस 110 इज इक्वल टू 180 होगा। और आप इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, तो यहाँ थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। z प्लस y की वैल्यू 40 प्लस 110 इज इक्वल टू 80 होगा। तो यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो z इज इक्वल टू आप क्या आ जाएगा, इनको सम करोगे तो ये 150 आ जाएगा, मतलब 180 माइनस 150, z इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 30 डिग्री। चलो तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके आ गई 110, y की आ गई 40 एंड z की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ओके चलो हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। द फॉलोइंग फिगर GUNS ये वाला फिगर दे रखा है एंड RUNS वाला ये फिगर दे रखा है। आर पैरेललोग्राम, फाइंड x एंड y, लेंथ r इन सेंटीमीटर। तो आपको ये दो फिगर दे रखे हैं, इसमें आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और लेंथ है जो आपका सेंटीमीटर में। सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करते हैं GUNS, ठीक है, इन पैरेललोग्राम GUNS। आपको ये पैरेललोग्राम दे रखे हैं तो इसमें सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज आएगी। तो यहाँ पर देखिए 3x है वो किसके इक्वल होगा, 3x इज इक्वल टू क्या होगा 18। अब आप क्या लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। चलो पैरेललोग्राम की बात कर रहे हैं तो ये पैरेललोग्राम ही होगा। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा 18/3 इज इक्वल टू आप क्या आ गया 6। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई, x इज इक्वल टू 6। चलो अब यहाँ क्या हो रहा है, सेकंड में बात करते हैं हम। 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 26। यही वही आप लिखोगे, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, तो 3y इज इक्वल टू 26 प्लस 1, 3y इज इक्वल टू 27 एंड y इज इक्वल टू 27/3, देन y इज इक्वल टू आप क्या आ गया 9। अब ये सेंटीमीटर में है तो आप सेंटीमीटर लिख सकते हो इसको। x की वैल्यू आपके आ गई 6 सेंटीमीटर एंड y की वैल्यू आ गई यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम इस पे सेकंड डायग्राम की बात करते हैं RUNS में। तो यहाँ आपके डायगोनल दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, डायगोनल। तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल है जो बाइसेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट में क्या लिख सकता हूँ, 20 इज इक्वल टू होगा y प्लस 7। अब ये कैसे होगा, आप लिखोगे डायगोनल बाइसेक्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। नेक्स्ट आपका आता है, अब इसमें क्या करोगे, आप 20 माइनस 7 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा, 7 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। तो ये y की वैल्यू आ गई 30 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर 16 इज इक्वल टू क्या होगा, 16 इज इक्वल टू x प्लस वाई। अब ये क्यों होगा, वही आप डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो 16 इज इक्वल टू x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, y की वैल्यू अभी आपने 13 फाइंड की, तो x इज इक्वल टू 16 माइनस 13 एंड x इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये आ गया x की वैल्यू। ओके, चलो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 होता है अपना कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, इन द फिगर बोथ RISK एंड CLUE पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मतलब आपको ये जो दे रखा है ना RISK, ये वाला एक पैरेललोग्राम है, और क्या है CLUE,
ये भी क्या एक पैरेललोग्राम है और इसकी आपको हेल्प लेके है जो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x कहाँ है, x आपका यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो x को आप देखें तो x को फाइंड करने के लिए मुझे ये जो ट्रायंगल दे रखा है ना, इसको अगर मैं O पॉइंट ले लूँ, O वाला है ना, OSE है ना, ये जो आपको एक ट्रायंगल दे रखा है, इसका आपका अगर एंगल S फाइंड हो जाए और एंगल E फाइंड हो जाए तो आप एंगल x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। आप क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वाला यूज करके इन दोनों का सम करके 180 में से माइनस करोगे तो x की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। तो एंगल S आपका कहाँ से आएगा, तो एंगल S के लिए आपको यूज करना पड़ेगा पैरेललोग्राम RISK, है ना, RISK। तो इसमें देखो ये वाला जो एंगल है और ये जो एंगल है, ये एंगल कौन से एंगल होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। तो इनका और इनका सम होगा 180 डिग्री। तो ये 180 में से 120 माइनस करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। चलो इसी तरह आपको e की वैल्यू फाइंड करनी है। तो e के लिए आप जो पैरेललोग्राम यूज करोगे वो करेंगे CLUE। तो e क्या है, ये l का ऑपोजिट है, l 70 दे रखा है तो e भी क्या आएगा, 70 आ जाएगा। तो अब e की वैल्यू फाइंड होगी हमें और s की वैल्यू फाइंड होगी, है ना। तो अब हम इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से है जो x की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। चलो तो ठीक है, तो मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया। अब हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सबसे फर्स्ट मैं s की वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन पैरेललोग्राम, ये जो साइन होता है ये पैरेललोग्राम का होता है, RISK, ओके, RISK। तो एंगल K प्लस एंगल S इज इक्वल टू आपका होगा 180 डिग्री, ठीक है। अब क्या प्रॉपर्टी यूज़ करोगे, आप जो प्रॉपर्टी यूज़ करोगे वो आप करोगे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ओके। चलो तो यहाँ पर आपको क्या है, गिवन क्या है, आपको गिवन आपको क्या है, एंगल K इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो आपका लिख दोगे 120 डिग्री प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल S इज इक्वल टू 180 माइनस 120 डिग्री, तो एंगल S इज इक्वल टू आपका आ गया 60 डिग्री, ओके। चलो अब मुझे एंगल E फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं इन पैरेललोग्राम कौन सा लोगे आप, ILUS, कौन सा, सॉरी ये CLUE वाला, ठीक है। एक बार ये यूज़ कर लिया, एक बार हम ये यूज़ कर लेते हैं इन पैरेललोग्राम CUS। इसमें देखो एंगल E इज इक्वल टू होगा आपका एंगल L, वही आप लगाओगे, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ओके, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। तो एंगल E की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और एंगल L की वैल्यू आपको दे रखी है 70 डिग्री, तो E की वैल्यू आ गई। चलो अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब आप लिखोगे इन ट्रायंगल OSE, है ना, ये O वाला मैंने मन से पॉइंट दिया है, इन ट्रायंगल OSE। तो OSE में आपका देखो x प्लस एंगल S प्लस एंगल E इज इक्वल टू आपका होता है 180 डिग्री। आप क्या लगाओगे, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ओके। तो x की तो वैल्यू आपको फाइंड करनी है, s की वैल्यू अभी आपने 60 डिग्री फाइंड की, अच्छा e की वैल्यू अभी आपने 70 डिग्री फाइंड की, और इनका सम होगा 180 डिग्री, x प्लस 60 प्लस 70 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, तो x की वैल्यू आपके आ जाएगी 50 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। यही आपको क्या करना था, फाइंड करना था, ओके। चलो तो इसके साथ ये अपना हो जाता है क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज ए ट्रेपेजियम विच ऑफ इट्स टू साइड आर पैरेलल।
आपको ये बताना है कि ये जो आपको फिगर दे रखा है ना, ये ट्रेपेजियम कैसे होगा और इसमें जो कौन सी साइड है जो पैरेलल होगी। चलो, तो ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है कि उसका एक पेयर होता है ना साइड का, वो आपका पैरेलल होता है। और क्वाड्रिलेटर में जो पैरेललोग्राम बनता है ना, तो उसके है जो बहुत पेयर जो ऑपोजिट पेयर होते हैं वो क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। तो इसमें ट्रेपेजियम ओनली वन पेयर ही पैरेलल होगा। अब वो कौन सा होगा, वो आपको इसमें फिगर में एक एंगल दे, एल की वैल्यू 80 दे रखी है और एम की वैल्यू क्या दे रखी है? 100 दे रखी है। तो ये जो बन रहे हैं ना एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं। तो अगर इनका सम 180 हुआ तो ये साइड एन एम और के एल क्या होगी? पैरेलल होगी, और ये फिगर क्या होगा? ट्रेपेजियम होगा। तो इसको आप करके देखते हैं। एंगल एल प्लस एंगल एम इज इक्वल टू आपका क्या हो रहा है? 180 डिग्री। कैसे हो रहा है? 80 प्लस 100 डिग्री इज इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री। अब ये क्यों होगा? आप इसको क्या देखोगे? एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल का सम हो गया 180। जब एडजेसेंट एंगल का सम होगा तो पैरेलल साइड कौन कौन सी होगी? तो पैरेलल साइड होगी आपके एन एम, ओके। साइड एम एन पैरेलल आपके किसके होगी? के एल की, के एल के होगी, ठीक है। तो सम ऑफ, आप क्या लिखोगे? सम ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर ऑपोजिट, ऑपोजिट एंगल, एंगल्स इज 180 डिग्री। सो के एल एम एन, के एल एम एन इज ए ट्रेपेजियम, इज ए ट्रेपेजियम, ओके। ऐसे आपको सिंपल सा ये बताना था। और क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.33 इफ ए बी साइड पैरेलल डी सी, ओके। आपको ये फिगर दे रखा है, इसमें जो ए बी साइड है ना वो डी सी के पैरेलल है, और आपको यहाँ से है जो आपको एंगल सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो फिगर बनेगा ये क्या बनेगा? एक ट्रेपेजियम फिगर बनेगा। तो आपको क्या है गिवन, गिवन ए बी साइड पैरेलल क्या होगा? डी सी के। तो इसके अकॉर्डिंग हम है ना एंगल बी और एंगल सी, एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू आपका होगा 180 डिग्री। तो इससे आप कैसे फाइंड करोगे? एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल सम आर 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल सी क्या हो जाएगा? प्लस एंगल बी की वैल्यू आपको दे रखी है 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बस इतना सा सिंपल करना है। ये आपको पता होना चाहिए कि एडजेसेंट एंगल सम आर 180 डिग्री, ओके। ओके, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल RQ, ओके। तो यही होगा। आपको ये जो SP है ना ये वाली साइड और RP क्या दे रखे? इक्वल दे रखे हैं। तो आप एडजेसेंट एंगल सम वाला प्रॉपर्टी यूज़ करके है जो इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लो आप? गिवन SP पैरेलल क्या है? RQ। तो अगर SP पैरेलल RQ है तो देखो एंगल P प्लस एंगल Q इज इक्वल टू आपका होगा 180 डिग्री। आप यहाँ प्रॉपर्टी लगा लोगे एडजेसेंट एंगल सम 180 डिग्री, ओके। तो एंगल P की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एंगल Q की वैल्यू आपको 130 डिग्री दे रखी है। तो इज इक्वल टू 180, एंगल P इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल P इज इक्वल टू आपका आ गया 50 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू आपके क्या आ गई? 50 डिग्री। अब नेक्स्ट एंगल S की वैल्यू, तो आप S की वैल्यू फाइंड करोगे। अब यहाँ देखिए, आप ऑपोजिट वाला मत यूज़ करना, ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये एक ट्रेपेजियम बन रहा है ना। तो एंगल S और एंगल R ये होगा सम 180 होगा, और एंगल R की वैल्यू आपको 90 डिग्री दे रखी है। ये जो साइन बन रहा है ना ये 90 का। तो एंगल S प्लस एंगल R इज इक्वल टू क्या होगा? 180। वही आप लोगे एडजेसेंट एंगल सम
180 डिग्री। ओके, तो एंगल एस प्लस एंगल आर की वैल्यू आपको 90 दे रखी है इज इक्वल टू 180, तो एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 के एंगल पी और एंगल एस की वैल्यू। ओके, तो ये इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.3 है जो कंप्लीट होती है। और इसको हमने 2 वीडियो में कंप्लीट किया था। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 3 किए थे और आज है जो क्वेश्चन 12 तक कंप्लीट कर लिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी है अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।